पोलियो की जो मेडिसिन है उसके अंदर भी ये बड़ा खदशा जाहिर किया जाता है कि उसके अंदर सुअर का ब्लड या जो मिसकैरेज होता है उसके वो ब्लड सेल्स को जो है वो यूज किया जाता है। अगर किसी का प्यारा इस वजह से मर जाए उसके पास पैसे नहीं है। पाकिस्तान में 2,32,000 की रजिस्टर्ड है और इंडिया में जो है ये तकरीबन 5,000 रुपए की है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेजबान जैन आसी और आप देख रहे हैं पीओवी पाकिस्तान। आज मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान हैं महार नूर मोहम्मद साहब, एडवोकेट हैं, फार्मासिस्ट हैं और पाकिस्तान ड्रग्स लॉयर एसोसिएशन के सदर भी हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अद्वियात की जो है वो कमी का खदशा भी है और अभी तक पैनाडोल जो है वो अभी से ही फार्मेसीज के अंदर, मेडिकल स्टोर्स के अंदर नायाब हो चुकी है और भी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सी कैंसर की ऐसी मेडिसिन है जो यहाँ बहुत ही इंतहाई महंगी मिलती है, लेकिन अगर हम हमसाया मुल्क की बात करें वहां बहुत सस्ती मिलती है। उस हवाले से भी जानेंगे। और पोलियो की जो मेडिसिन है उसके अंदर भी ये बड़ा खदशा जाहिर किया जाता है कि उसके अंदर सुअर का ब्लड या जो मिसकैरेज होता है उसके वो ब्लड सेल्स को जो है वो यूज किया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि वो रिसर्च करते रहते हैं, इनके पास लाखों रुपए की किताबें मौजूद हैं जिसमें इन्होंने ये रिसर्च किया है और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुझे ये बताएं कि सुनने में आ रहा है कि एलसी नहीं खुल रही और पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन का एक बड़ा फुकदान होने का खदशा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जी, इसमें बहुत सच्चाई है और हकीकत ये है कि हुकूमत जो है इंतहाई बेहिसी का जो है मुजाहरा कर रही है। असल में लेटर ऑफ क्रेडिट जो है, हमने जब 91% जो यहाँ पे अद्वियात बनती हैं उनमें उनका जो रॉ मटेरियल है 91% वो हम बाहर के ममालिक से इम्पोर्ट करते हैं, जिसमें से 43% जो है वो हम इंडिया से इम्पोर्ट करते हैं और 35% के करीब जो है हम चाइना से करते हैं, बाकी जो है दुनिया से हम इम्पोर्ट करते हैं। तो अब जब रॉ मटेरियल आएगा नहीं तो दवा बनेगी नहीं, जब दवा बनेगी नहीं तो एक्सपोर्ट भी नहीं होगी और मरीजों को भी नहीं मिलेगी। तो ये पूरा एक सर्कल होता है। पाकिस्तान में हुकूमती नाअहली की वजह से पाकिस्तान में अद्विया साजी जो है इंतहाई इस वक्त बहरान का शिकार है और बहुत सारी फार्मा कंपनियां जो हैं अपने कारोबार बंद करने जा रही हैं, क्योंकि उनको पहले तो रॉ मटेरियल मिल नहीं रहे, बैंक्स जो है उनकी एलसीज खोल नहीं रहे और हुकूमत जो है एलसीज खोलने की इजाजत नहीं दे रही। मतलब कि खुद के हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है, मरीजों को मारने में, उनकी पॉलिसीज जो है वो मारने पे तैयार तुली हुई हैं। तो पाकिस्तान में जो है अद्वियात का एक बहरान जो है सामने खड़ा हुआ है और अगर अगले जो है 2-3 दिनों में या 5 दिनों तक अगर ऐसा ना हुआ, एलसीज ना खोली गई और वक्त पे ना आए रॉ मटेरियल्स, अभी भी बहुत सारी दवाइयां जो हैं वो नापैद हो चुकी हैं और कुछ जखीरा अंदोज जो हैं वो जानबूझकर भी वो जखीरा कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल्स क्योंकि आ नहीं रहे, तो वो इस पे जो है ना ये बहुत सारे इंसानी जिंदगियां जो है वो बहुत से मसाइल का शिकार है। असल में पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो नाअहली है ना वो ये है, पाकिस्तान में हमें ब्यूरोक्रेसी की, खासतौर पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की ब्यूरोक्रेसी की वजह से पाकिस्तान में मसाइल हैं। लेकिन इंडिया में जो है, इंडिया में 124 जो कंपनियां हैं उनकी वो एफडीए अमेरिका अप्रूव्ड है। वो पूरी दुनिया में जो है डब्ल्यूएचओ की 78% जो सप्लाईज हैं वो इंडिया देता है। इवन के इंडिया जो है वो 1981 में खास तौर पे जब उन्होंने कहा कि जी फार्मासिस्ट और केमिस्ट मिलके जो है अपने रॉ मटेरियल्स इंडिया में बनाए, तो उन्होंने बनाए और उन्होंने कहा कि जी हम उनसे नहीं पूछेंगे फैक्ट्री कहाँ है, कैसी है, वो सिर्फ आके चीज बनाए, रॉ मटेरियल बनाए और गवर्नमेंट की लेबोरेटरियों से आके चेक करवाएं तो हम उन्हें लाइसेंस जारी कर देंगे। लेकिन वो उनकी पॉलिसीज थी और पाकिस्तान 70 सालों के अंदर अपना अभी तक इस तरह की कोई फैक्ट्री नहीं बनवा सका, कोई ऐसा नहीं हो सका कि वो पाकिस्तान के अंदर ही रॉ मटेरियल जो है वो तैयार हो। हालांकि हमारा बुनियादी हक है, आइन भी हमें इसके कहता है कि हेल्थ जो है हमारा बुनियादी हक है और इस पे प्रॉपर एक बड़ी सख्ती भी है, लेकिन उस तरह इस पे काम नहीं हो सका। देखिए, पूरी दुनिया में कोरोना आया, पूरी दुनिया में बायोलॉजिकल वार्स जो है वो है। अमेरिकन के पास 44 के करीब बायोलॉजिकल वार हेड्स लैब्स मौजूद हैं उनकी, और इंडिया के पास भी 19 के करीब हैं, चाइना के पास भी बहुत हैं। तो अब हमारा जो मसला ये है कि हम 99 तक जो है हम जो वैक्सीन्स हैं वो हम 18 मुल्कों को एक्सपोर्ट करते थे। फिर हमने यहाँ पे जो है ना डब्ल्यूएचओ ने और इंडियन लॉबी ने कुछ साजिशें की और हमारे जो नाअहल कुछ हुक्मरान हैं और वो कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोग, उसमें उन्होंने फिक्र नहीं किया, लैब्स को अपग्रेड नहीं किया और डब्ल्यूएचओ ने कहा जी ये जो है ना सप्लाई नहीं दे सकते। तो वो बाकायदा साजिश के तहत जो पाकिस्तान NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को जो है उसको कमजोर किया गया, उसको तबाह किया गया। बाज तो ऐसी चीजें कि हम एंटी स्नैक में ना, और ये हम यूके तक एक्सपोर्ट करते थे, तो अब जो है ना वो खत्म कर दिया गया और हम सारे इम्पोर्ट पे आ गए। अब पूरी
दुनिया से पोलियो खत्म हो चुका है, लेकिन सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में उन्होंने रखा हुआ है। अब बहुत से सवाल उठते हैं, क्योंकि जो है सिर्फ यहाँ तक क्यों, मतलब कि इस तरह की जो हमारी ब्यूरोक्रेसी की नाअहली है और आलमी साजिशें जो हैं वो एक बहुत बड़ा मसला है। तो हमें होश के नाखून लेने चाहिए। उसके जो बहुत सारे हकायक हैं, हमारे पाकिस्तान में कोई बायोलॉजिकल टेस्टिंग की कोई लैब नहीं है। हमें इंडिया या कोई दूसरा मुल्क हमारे वैक्सीन में क्या दे रहा है, हम उसको क्वालिटेटिव एनालिसिस ही नहीं कर सकते। एक तो ये मसला है। फिर हमारे पास जो मेडिकल डिवाइस की टेस्टिंग की लैब्स नहीं है, हमारे पास इवन के हर्बल स्टैंडर्डाइजेशन और हमारे पास हर्बल की टेस्टिंग की लैब्स ही नहीं है। तो बहुत सारे मसाइल हैं हेल्थ के। मार साहब, मुझे ये भी बताएं कि इसमें कितनी सच्चाई है। आपने ये कहा कि दुनिया में पोलियो खत्म हो चुका है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अभी तक पोलियो जिंदा है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि वाकई ही उस पोलियो वैक्सीनेशन में सुअर का कुछ लेना देना है, या ये सारी क्या असर आई है? मेरे ख्याल में आज के दिन में इस पे, क्योंकि ये अलहदा से एक बहुत बड़ा मौजू है जिस पे बहस जो है, पहले आप इन चीज़ों की तस्दीक और कर लें तो इस पे हम बात ज़रूर करेंगे, तफसील से करेंगे। देखिए, पाकिस्तान में अद्वियात की जो कीमतें हैं उसकी कीमतें कंट्रोल होनी चाहिए, लेकिन अमली तौर पे अद्वियात की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही। ड्रग एक्ट 1976, ड्रग एक्ट 2012 के तहत, बल्कि ड्रग एक्ट 1976 के तहत सेक्शन 7 की क्लास 8 ये कहती है कि सिंगल इंडियन ड्रग जो है वो रजिस्टर्ड ही जो है वो जेनेरिक में साल्ट के तौर पे होनी चाहिए, लेकिन ब्रांड्स रजिस्टर्ड होते हैं। अब क्या है कि एक ही दवाई है, गवर्नमेंट अपने टेंडर में खरीदती है, जो कि मुश्किल से 2-3-5% लोगों को अवेलेबल होती है। वो खरीदते हैं एक ही दवाई 10 रुपए की, मार्केट में वो 400 रुपए की है, 200 रुपए की है सेम दवाई, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो महंगा बेच रही होती हैं। अब गवर्नमेंट अपने लिए तो हलाल समझती है सस्ती दवाई लेना, लेकिन पब्लिक खरीदे तो उनके लिए महंगी खरीदने के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। अब कंपनीज ही जो है यहाँ पे पॉलिसीज बनाते। देखें, वैसे तो दुनिया का 86% पैसा कंपनीज के पास है, असल हुकूमत तो दुनिया पे कंपनीज की है, लेकिन पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो छोटी कंपनियों को तबाह कर रही हैं। छोटी कंपनीज जो हैं वो तबाही की तरफ जा रही हैं, और बड़ी कंपनीज बहुत बड़ी टाइकोन्स की सूरत हाल में हैं। कैंसर की एक मेडिसिन है जो इंडिया के अंदर 5,000 की और पाकिस्तान के अंदर वो 2.5 से 3 लाख में फरोख्त हो रही है। आम आदमी तो मर गया, उसके लिए तो मरना आसान है, कोई हुकूमती पॉलिसीज नहीं है। इस बारे में क्या कहते हैं जी? एक टैबलेट है कैंसर के मरीजों के लिए, नेक्सावीर के नाम से। ये पाकिस्तान में 2,32,000 की रजिस्टर्ड है, और इंडिया में जो है ये तकरीबन 5,000 रुपए की है। अगर हम इंडिया की करेंसी के लिहाज से भी कर लें तो ये 8-9 हज़ार की बन जाएगी। लेकिन असल में पता क्या, पाकिस्तान में जो है ना, सारा कुछ बिजनेस नहीं होता। जो इस्टेब्लिशमेंट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी ताकतवर कंपनीज की सुनते हैं, और उनके लिए मुजाहमत करने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम है। हक सच के रास्ते पे खड़े होना ना बड़ा मुश्किल काम है। हमने कोशिश की, हेपेटाइटिस की दवाई जो है बाहर से इम्पोर्ट होती थी, अमेरिका से एक कंपनी फिरोज सन्स है वो इम्पोर्ट करती, 55,000 की 28 गोलियाँ थी। हमने कोशिश की, स्ट्रगल की, जुलूस किया, जलसा किया, कोशिश की, अब वो 2,000 रुपए की मिल रही है। अच्छा जी। देखिए, अब कैंसर की दवाइयाँ इमरान खान के दौर में भी 6 दफ़ा उनमें कीमतों में इजाफा हुआ, उनके 4 साल दौर में। ठीक है, उन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई, पिछली जो नून लीग की पिछली गवर्नमेंट थी, उन्होंने ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी जो बनाई, उन्होंने कहा कि जी जो आम जुलाई में जो महंगाई की जो शरह होगी ना, उसके मुताबिक आम आलू मटर और तेल जिस कीमत पे, मतलब चीज़ें कमोडिटीज़ में, उसी दवाई भी महंगी होगी। ठीक है? अच्छा। तो अब इंसान तो मरीज पे भी जो रहम ना खाए, तो मैं तो समझता हूँ उसको इंसान कहना सवाल निशान है। तो इंसानियत जो है ना इन चीज़ों पे शर्मा जाती है। अब मुझे आप बताएं, अल्लाह ना करे आपकी या मेरी वालदा को अगर 2 या 3 स्टंट जो हैं वो डॉक्टर रिकमेंड कर दे, तो स्टंट जो है बाहर से जो है वो 24,000 का, 20,000 का, बाज जो है 20 यूरो का, मतलब 5-6 हज़ार का भी आ रहा है, या 8,000 रुपये का भी आ रहा है। तो वो जो है डॉक्टर जो है वो 25,000 रुपये वाली चीज़ जो है वो 2 लाख रुपए की करते हैं। अब किसी के पास अगर 6-7 लाख नहीं है तो ज़रूरत तो है, तो इसका मतलब मर जाए। मरना आसान है, यानी कि उस तरह। तो ये जो बेहिसी का और जालमाना चीज़ों का जो शिकार लोग हो रहे हैं, इस पे ना सियासी पार्टियों के पास कोई तहकीक है, ना रिसर्च है, ना काम है। और सियासी पार्टियां जो हैं करप्शन को फ़रोग दे रही हैं पाकिस्तान में। उनके पास कोई ऐसे थिंक टैंक्स ही नहीं है जो कि आम आदमी की, पब्लिक की हेल्थ में ख़ास तौर पर आम पब्लिक के मसाइल की बात करें।
सही है। तो अब ब्यूरोक्रेसी जो है पहले करती थी, उनके लिए भी तबादले और बाद जो अच्छे लोग थे के लिए मसाइल हुए। जैसे अब एक कराची में डॉक्टर उबैद अली साहब हैं, उन्होंने कोशिश की, मुज़ाहमत की, उनको फारिग कर दिया नौकरी से। उनकी बेगम थी, उनको भी फारिग कर दिया गया। देखिए, अच्छे लोगों की कमी नहीं है ब्यूरोक्रेसी में, लेकिन अब कुछ जो नई इस्लाहात कुछ हो रही हैं ड्रैब में, अब कुछ बेहतरी की तवक्को है। अब नए CEO भी कुछ बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं, आसिम रऊफ साहब। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि वो मरीजों पे जो है बेहतर फोकस करेंगे और माजी की जो गलतियां हैं वो नहीं दोहराएंगे, और अद्वियात की कीमतों का रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपरली वेबसाइट पे होना ज़रूरी है। और सूबाई हुकूमतों को भी चाहिए कि अपनी वेबसाइट पे जो है असल कीमतें दें, क्योंकि दवाई में जब मरीज़ बंदा होता है ना, वो सबसे ज़्यादा मजबूर होता है। लेकिन अगर हम उसका ख्याल नहीं करेंगे तो अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे। और इंसान जो है रोज़ाना जो है सिर्फ डॉक्टरों के डाकूपन की वजह से और इस्टेब्लिशमेंट और जो ख़ास तौर पे जो हुकूमती लोग हैं उनकी बेरहमी की वजह से रोज़ाना 40 से 50 लोग जो है ना सिर्फ इस वजह से मर जाते हैं कि वो महंगी दवाई नहीं ख़रीद पाते, और वो रोज़ाना जो है वो मर जाते हैं। आप लोग मीडिया भी जो है एक या बंदे दो बंदे एक्सीडेंट में एक्सीडेंट हो जाए तो उनको तो हाईलाइट कर रहे होते हैं आप, लेकिन जो डॉक्टर डाकुओं की गलतियों की वजह से और नाइंसाफ़ी की वजह से मरते हैं, आप हमें भी चाहिए कि उनको भी हाईलाइट करें, उसी कोशिश के साथ करें। क्योंकि ये जो अल्लाह की जो मरीज़ है ना, मजबूर होता है, मजबूर जो है मजबूर होता है। ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये भी बता दें कि एक पैरासीटामोल आम सी मेडिसन है और हमें शुरू से ये एक ऐड चलता है, पैनाडोल पैनाडोल पैनाडोल, ठीक है। हमें लगता है कि बस वही पैरासीटामोल है, हालांकि साल्ट तो सेम ही है, लेकिन वो भी नायाब है, मेडिकल स्टोर्स में नहीं मिलती, यहाँ तक कि है उनके पास पड़ी है लेकिन रखी होती है नीचे। तो ये बड़ा एक सिलसिला चला हुआ है और अभी से भी नायाब होनी शुरू हो गई है। इस पर भी कोई हुकूमती पॉलिसीज नहीं है, कोई उनका चेक एंड बैलेंस नहीं है। मतलब क्या समझते हैं कि इसमें कितना किरदार है? क्या हुकूमत जो है वो अपना शेयर रखती है इन फार्मासिस्ट कंपनियों में, ताकि उनको फिर खुला छोड़ देते हैं कि चलें जी आवाम के ऊपर बुलडोजर अपने चलाएं? असल में हमारा जो ड्रग इंस्पेक्टर है ना, उसके पास एक तो दवाई कीमतों का रिकॉर्ड नहीं है, फिर जो रॉ मटेरियल्स हैं वो पाकिस्तान में बनने चाहिए, वो हुकूमती नाली की वजह से उस पर कोई पॉलिसी प्रॉपर मुरतब नहीं हो सकी। फिर हम इवन के पैरास्टामोल का भी ज़्यादातर रॉ मटेरियल जो है वो अब चाइना से और बाकी मुल्कों से जो है इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे जो चंद एक कंपनियाँ बना रही हैं वो भी इंटरमीडिएट या वो लोअर लेवल पे जो है ना काम कर रही हैं। उनकी एक तो ये मसाइल हैं। असल में देखो, हम इंडिया के ख़िलाफ़ तो होते हैं, लेकिन आप ये देखें कि हम मजबूरन जो है रॉ मटेरियल हर चीज़ इंडिया के मोहताज हैं। आज इंडिया अगर दवाइयों के रॉ मटेरियल बंद कर दे तो लग पता जाएगा, ठीक है जी, ऐसे तो अब हम मोहताज हैं। मोहताज करने में हमारी इस बेअकल जाहिल किस्म की ब्यूरोक्रेसी और हुकूमती नाअहली है, ये बंदे इनका किरदार है मरीजों को मारने में। जब इसका सही तरह ऑडिट होगा, अब क्या था, मैं इसकी मिसाल देता हूँ, तो आपको वाकया हकीकत बता रहा हूँ कि 522 अरब की पहली करप्शन कब और कैसे हेल्थ में। देखिए, वाइट कलर क्राइम जो है ना सबसे ज़्यादा हेल्थ में होता है। डॉक्टर डाकू जो हैं उन्होंने अपनी जाली एसोसिएशनें बनाई होती हैं, किसी ने किडनी एसोसिएशन बनाई हुई है, किसी ने पीड एसोसिएशन बनाई हुई है, किसी ने आई एसोसिएशन बनाई हुई है, कोई हार्ट एसोसिएशन बनाई हुई है। उसमें से ज़्यादातर 2 नंबर डॉक्टर्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और वो क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंस हैं ये वो टूर के चक्कर में भी, कॉन्फ्रेंस जो है वो लाजमी अमेरिका में या स्विट्जरलैंड में पड़ी जानी है, वो यहाँ पे भी कॉन्फ्रेंस हो सकती है, ठीक है। हाँ। अब उज़्बेकिस्तान में या थाईलैंड में जो है ये अब क्या है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां बाज डॉक्टरों को रिश्वत के तौर पे उम्र और हज भी कराती हैं, ऐसे ही है, ठीक है। अब मैं समझता हूँ कि उन लोगों का क्या हज होता होगा जो कंपनी स्पॉन्सर कराते हैं, ठीक है। तो अब मसाइल जो है ना इतने गंभीर हैं कि अब इथिक्स नाम की तो कोई चीज़ बहुत ही कम रह गई है मेडिकल लाइन में। तो देखें, इंसानों के लिए, मरीजों के लिए सोचने वाले इंसान जो है ना, देखें अल्लाह की एक करम तो उस वक्त होगा ना जब हम आम आदमी पे तकलीफ में, मरीज जो है तकलीफ में होता है, मजबूर होता है। अगर किसी का प्यारा इस वजह से मर जाए कि उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, आप मुझे ये बताएं कोई ऐसी अस्पताल, कोई डॉक्टर बताएं जो प्राइवेट अस्पताल हो और किसी मरीज़ अगर वो मर भी रहा हो, कोई से मतलब किसी की डिलीवरी होनी हो और बगैर पैसों के वो उसको कर दें, चेक कर दें, आप बताएं। जाते सी सेक्शन पे जी, और नॉर्मल में आते ही नहीं है ऐसे इंजेक्शन। अब इसका भी कोई वो है नहीं है कि आए रोज सी सेक्शन करना ही नहीं चाहिए, नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं। अमेरिका यूरोप में नॉर्मल डिलीवरीज होती है, पाकिस्तान में रेशो इतना ख़राब है कि आपकी सोच होगी। ऐसी हस्बैंड को अंदर सार ऑपरेशन थिएटर में जाने की इजाज़त नहीं, हालांकि WHO इजाज़त देता है जी, ठीक है। ये तक भी चीज़ें हैं और अपनी मनमानियाँ चल रही हैं, आप सही कह रहे हैं।
देखें इन बाज़ चीज़ों में ना इंसानियत शर्मा जाती है। ऐसे ही है। बाज़ हालात ऐसे हैं कि अक्सर जो लूटने वाले डाकू जो है ना वो कम नज़र आते हैं, और वो जो वाइट कॉलर क्राइम में लूट रहे हैं वो बड़े डाकू नज़र आते हैं। तो हमें ये जिहाद जारी रखना चाहिए और सच्चाई पे खड़े होना चाहिए। हमने तो मैं जो है 211 से ज़्यादा FIR भुगती हैं, इसमें ज़मानतें कराई हैं, कोर्टों से रिलीफ लिया है। बहुत से मसाइल से गुजरना पड़ता है। जब आप हक सच पे खड़े होते हैं तो बहुत सारे इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। तो आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी टाइम निकाला। और कोई सवालात अगर हैं तो मैं समझता हूँ कि मैं बड़े की ख़ास इंसान के पास मौजूद हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो इस कशमकश के दौर के अंदर वो दूसरों के बारे में जब सोच रहा हो, और अल्लाह ताला भी यही हुकूकुल इबाद की अगर बात की जाए तो अल्लाह अपनी मखलूक से बड़ी मोहब्बत करता है, और अपने उस बंदे से भी बड़ी मोहब्बत करता है जो उसकी मखलूक के साथ भी मोहब्बत करते हैं। और मार साहब ने ये साबित किया हुआ है और वो डटे हुए हैं, और इनकी जो कोशिश है, हम भी इंशाल्लाह कतरा कतरा समंदर बनता है, और हम भी अब इनको जहाँ भी ज़रूरत होगी हम भी वहाँ खड़े होंगे, इनके साथ खड़े होंगे। और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर हेल्थ के हवाले से, जो फार्मासिस्ट कंपनियों के हवाले से जो भी मसाइल हैं, इनको हम भी उजागर करेंगे, और जो असल हक है आम आदमी का वो भी दिला कर रहेंगे, इसके लिए जितना भी लड़ना पड़े। तो ये थी मेरी आज की खूबसूरत वीडियो। पसंद आई है, बल्कि आपने अपना इखलाकी फर्ज समझते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोग जो हैं वो समझे, सोचें कि क्या हो रहा है उनके साथ और वो किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।